Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about a new part, major crops. देखो मेजर क्रॉप्स क्या है उसका बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा एंड वी लर्न फ्रॉम द प्रीवियस क्लास दैट क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। इंडिया का जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसका जगह मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें रबी क्रॉप्स है, खरीफ और जेड क्रॉप्स। थ्री टाइप्स का जो क्रॉप होता है उसका पर्टिकुलरली सीजन कौन सा है, कौन कौन सा क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जाता है इस टाइम, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका जगह डिस्कस किया। आज जो पार्ट है वो है मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स में से कौन कौन सा क्रॉप्स है जिसको मेजोरिटी दिया गया है, जिसका फेमसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जिसमें देखो ये वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारा जो कंट्री इंडिया है यहाँ पर फूड क्रॉप्स भी है और नॉन फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स मतलब जो क्रॉप हम लोग का खाने का पर्पस यूज होता है उसको फूड क्रॉप्स बोला जाता है। उसमें से कौन कौन सा क्रॉप्स है, राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, मिलेट, मेज, ये सब क्या है फूड क्रॉप। और नॉन फूड क्रॉप्स में क्या आएगा, कॉटन आएगा, जूट आएगा, वो सब क्या है नॉन फूड क्रॉप्स। Depending upon the variations of soil and cultivation practice, इसका जो कल्टीवेशन होता है क्रॉप्स का वो किसका ऊपर डिपेंड है, जो सॉइल का वेरिएशन है, मतलब इक्वलिटी नहीं है। हर जगह में सॉइल का जो टाइप है वो अलग अलग है। कहीं पे ब्लैक सॉइल फाउंड किया जाता है, कहीं पे अलुवियल सॉइल विच इज वेरी फर्टाइल सॉइल, कहीं पर रेड सॉइल, कहीं पर येलो सॉइल, अलग अलग टाइप का सॉइल यहाँ पर देखा जाता है। तो उसका ऊपर इसका ये सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल है। क्लाइमेट का ऊपर डिपेंडेबल है, क्रॉपिंग जो पैटर्न है ये क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंडेबल है। एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिस मतलब कहाँ पर कौन सा जगह में किस टाइप का कल्टीवेशन किया जाता है उसका ऊपर क्रॉपिंग पैटर्न डिपेंडेबल है। मेजर क्रॉप grown in India are rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oil seeds, cotton and jute। तो इंडिया में जो क्रॉप्स को जो क्रॉप्स को मेजोरिटी दिया गया है इसमें से कौन कौन सा क्रॉप्स है, राइस, व्हीट, सुगरकेन, टी, कॉफी, ये सब क्या है मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स का पार्ट्स में आता है। तो ये जगह पहले तुम लोग याद रखना है कि कौन कौन सा है क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स। उसका तुम लोग भी लिख लो मेरे साथ साथ तो क्लियर हो जाएगा। उसमें कौन कौन सा है, राइस है, व्हीट है, कॉटन, जूट, ये सब आएगा नॉन फूडिंग क्रॉप। तो इतना सारा और भी बहुत सारा है जो क्रॉप्स का एक इम्पोर्टेंसिटी है इंडिया में। देखो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ राइस का इम्पोर्टेंसिटी क्या है, उसमें अलग अलग क्रॉप्स का बारे में एक्सप्लेन किया गया है। कितना कंडीशन रहना चाहिए राइस का कल्टीवेशन के लिए, वेदर फिनोमेना कैसा रहना चाहिए, वेदर कंडीशन जो है वो कैसा रहना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक वेरिएशन कैसा होना चाहिए, सॉइल का टाइप कैसा होना चाहिए, वाटर और रेनफॉल का अमाउंट कितना होना चाहिए, सन रेज का अमाउंट कितना होना चाहिए, वो सब एक एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है राइस के कल्टीवेशन। राइस इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। इंडिया का जितना सारा पॉपुलेशन है, पीपल है, उसका पास राइस का सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है। और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन राइस को ही ईट करता है। ईटिंग पर्पस जो क्रॉप को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो है राइस। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना जो है वहाँ पर राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। राइस का प्रोडक्शन इंडिया जो है वो सेकेंड पोजीशन में है वर्ल्ड का। राइस का प्रोडक्शन का बेसिस में इंडिया है सेकेंड प्रोड्यूसर कंट्रीज ऑफ राइस।
देखो इट इज ए खारिफ क्रॉप्स, राइस जो है वो खारिफ क्रॉप्स है। कल जो क्रॉप्स का क्रॉपिंग पैटर्न तुम लोग को बताया था कौन सा क्रॉप्स किस टाइप का है। राइस जो है जैसे कि रबी क्रॉप्स रहता है, जेट क्रॉप्स रहता है, इसी तरह खारिफ क्रॉप्स भी होता है। मानसून सीजन, ड्यूरिंग द सीजन ऑफ मानसून, मानसून सीजन में जिसका क्रॉपिंग किया जाता है, तो राइस है एक खारिफ क्रॉप। which require high temperature, इसका प्रोडक्शन का लिए टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर रहना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव। टेम्परेचर जो है वो अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए राइस का प्रोडक्शन का लिए। और रेनफॉल का अमाउंट जो है एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। इसको भी याद रखना है हम लोग को। रेनफॉल जो है वो 100 सेंटीमीटर रेनफॉल और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। इन द एरिया ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोन्स विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। जहाँ पर रेनफॉल का अमाउंट कम है, बारिश का अमाउंट कम है, वहाँ पर ये इरिगेशन का थ्रू, जिसको सिंचाई बोला जाता है, इरिगेशन का थ्रू इसका क्रॉपिंग किया जाता है। राइस इज ग्रोन इन द प्लैंट्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इंडिया का जो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, तो जहाँ पर कौन कौन सा स्टेट आएगा वहाँ पर राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। कोस्टल एरिया एंड द सम डेल्टेटिक रीजन। कोस्टल एरिया में होता है बोथ कोस्ट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, और सम डेल्टेटिक रीजन में। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स। अभी तो ये राइस का मतलब नेटवर्क सिस्टम भी डेवलप हुआ है, तो इसका लिए इरिगेशन का भी एक्टिविटीज बढ़ गया है। कौन कौन सा स्टेट है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज में, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में इंडिया का? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। देन द अनदर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स इज व्हीट। व्हीट्स जो है इसको गेहूं बोला जाता है। व्हीट्स का इंपॉर्टेंस क्या है देखो, राइस का हो गया, व्हीट्स का जगह देखो, दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप। इंडिया का सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है व्हीट। इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंडिया का जो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, इंडिया का अगर मेरे पास ऐसे ड्रॉ रहेगा तो उसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का जो है ऐसे मानो, तो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कौन कौन सा आएगा? नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न, इधर का जो जितना सारा जगह है वहाँ पर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। दिस रबी क्रॉप, ये जो है वन टाइप ऑफ रबी क्रॉप। व्हीट जो है वो एक टाइप का क्या है? रबी क्रॉप है। रिक्वायर्ड ए कूल ग्रोइंग सीजन, जिसका कूल से कोल्ड सीजन में इसका कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। एंड ब्रॉड सनशाइन एट द टाइमिंग ऑफ रिपेयरिंग, जिस टाइम में सनशाइन का अमाउंट भी मतलब सनशाइन भी कम आता है। इसका लिए वेदर कंडीशन कैसा होना चाहिए? रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। रेनफॉल देखो, रेनफॉल जो है व्हीट का 50 to 75 सेंटीमीटर जो एवरेज रेनफॉल होना चाहिए इसका। और टेम्परेचर क्या चाहिए? वो है ग्रोइंग सीजन फॉर द, देखो ब्राइट सनशाइन, सनशाइन जो है वो ब्राइट रहेगा, उसमें व्हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इंडिया में कौन कौन सा जगह में इसका प्रोडक्शन होता है? द गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में गंगा एंड सतलुज जो रिवर है उसका ट्रिब्यूटरीज एरिया में, वैली एरिया में, ब्लैक सॉइल रीजन इन डेक्कन, डेक्कन प्लेटो का ब्लैक सॉइल रीजन में इसका कल्टीवेशन होता है। स्टेट कौन कौन सा स्टेट है? द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान जो है यहाँ पर व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। थैंक यू। आई विल डिस्कस टुमारो द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप मिलेट्स। मिलेट्स का डिस्कस करूँगा।